गुड मॉर्निंग क्लास। सिंपल इंटरेस्ट के इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है कि रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। यानी 15,600 रुपये जो है फिक्स डिपॉजिट वाले फिक्स डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट कर दिए 10% के हिसाब से। कह रहा है आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। 2 वर्ष बाद में क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में जो इंटरेस्ट होगा वो मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा। तो बताइए चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। बताओ जरा। 15,600 रुपये 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा? 20%। क्योंकि 2 वर्ष तक तो मूलधन हमारा चेंज होता नहीं है, 2 वर्ष तक मूलधन वही रहता है। तो पहले 2 वर्षों में 20% ब्याज मिल जाएगा। 15,600 का 20% कितना आएगा? तो 15,600 गुणे 20/100, 1560 दूनी 3120। 2 वर्ष का ब्याज 3120 आएगा। तो 15,600 प्लस 3120 18,720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18,720। 2 वर्ष बाद अमाउंट कितना जाएगा? 18,720। 15,600 पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष के बाद 20% हो जाएगा। तो 15,600 का 20% कितना आ जाएगा? 15,600 का 20% आ जाएगा 3120। 15,600 प्लस 3120 कितना आ जाएगा? 18,720 हो जाएगा। अब प्रत्येक ब्याज से हुई आय को 2 वर्ष बाद मूलधन में मिला देता है। तो 18,720 रुपये अमाउंट हो जाएगा जब वो ब्याज को मिला देगा। 18,720 पर 10% के हिसाब से अगले 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। भाई 2 वर्ष में जो ब्याज मिला है उसने 2 वर्ष बाद क्या करेगा? मूलधन में मिला देगा। जब मूलधन में मिला देगा तो नया मूलधन क्या हो जाएगा? यानी अमाउंट जो 18,720 होगा तो नए मूलधन का काम करेगा। तो 18,700 को 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 18,720 गुणे 20%। तो 20/100 करेंगे हम लोग। 0 0 कैंसिल। 1872 दूनी 18 36 3744। तो चौथे वर्ष में जो टोटल उसे 3744 रुपये ब्याज मिलेगा यहाँ पे चौथे वर्ष के अंत में। तो टोटल देखिए, अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए होंगे, अब 15,600 मूलधन था हमारा। पहले 2 वर्ष का ब्याज 3120 आया। अगले 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 3744। तो 3120 3744 कितना आ जाएगा? 6864। ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और चौथे वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या हो जाएगा? 15,600 पे 20% का 3120 ब्याज मिला। फिर से मूलधन में ऐड कर दिया 18,700 पे 20% 3744 मिला। तो 3744 प्लस 3120 कितना हो गया? 6864 टोटल उसे 4 वर्ष में ब्याज मिला। या चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज हो सकता है सिर्फ इसी को पूछा जा गया हो तो 3744 हो जाएगा। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो 3120 प्लस 3744 6864 ही आंसर जहाँ तक है ऑप्शन में दिया जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब बताओ 100 रुपये था, 5 वर्ष में दोगुना हो गया, 200 हो गया। तो बताओ 5 वर्ष का ब्याज कितना आया? 100 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 20 रुपये। अब बताओ 1 वर्ष का ब्याज यदि 20 रुपये हुआ किस पे? 100 रुपये पे। तो 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज जो 20 रुपये है, आपके मूलधन का कितना परसेंट है? तो 20%। तो ब्याज की दर कितनी हो गई? 20% यहाँ पे हो गई। तथा कह रहा है कि तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 100 रुपये जो है 12 वर्ष में कितना हो गया? 3 गुना, यानी 300 हो गया। तो 12 वर्ष का ब्याज कितना आया? 200 आया। तो 1 वर्ष का 200/12, 50/3 आ गया। 1 वर्ष का 50/3 ब्याज आ गया किस पे? भाई 12 वर्ष में 3 गुना 100 रुपये 300 हो गया 12 वर्षों में। तो 12 वर्ष का ब्याज 200 हुआ। तो 1 वर्ष का 200/12, 50/3। तो 1 वर्ष का 50/3 ब्याज किस पे हुआ? 100 रुपये पे हुआ। 50/3 गुणे 100% करेंगे तो बताओ यहाँ से 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6, 100/6% कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% आ जाएगा। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 16 सही 2/3%। भाई 100 रुपये हमने मान लिया, रुपया 100 था, 5 वर्ष में 200 हो गया तो ब्याज कितना बना? इस 5 वर्ष में 200 हो जाएगा तो ब्याज 100 रुपये बनेगा। मतलब 5 वर्ष का 100 रुपये तो 1 वर्ष का 20 रुपये। 20 रुपये जो है 100 का कितना परसेंट है? 20% है। तो यहाँ पे रेट परसेंट 20% हो गई। यही रुपया जो है 12 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो 100 रुपये 12 वर्ष में 3 गुना हो गया तो 12 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 200 रुपये। तो 12 वर्ष का 200 रुपये तो 1 वर्ष का 200/12 या 50/3। तो 50/3 का परसेंटेज हम लोग किसके कंपेरिजन निकालेंगे? 100 के कंपेरिजन। तो 50/3/100 कितना जाएगा? 16 सही 2/3%। तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या हो गई? 16 सही 2/3%। हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, यानी 8,000 रुपये जो है 5.5% के हिसाब से
और 24,000 रुपये 6% के हिसाब से 8,000, 24,000, 32,000 हो गए। शेष धनराशि बची कितनी? 50,000 में से शेष धनराशि बची 18,000 रुपये। वो साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है, मान लीजिए 8% की दर से उधार दे रहा है, 18,000 गुणे 8/100, ठीक है, ताकि उससे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 रुपये ब्याज प्राप्त हो, यानी टोटल ब्याज कितना प्राप्त हो? 3,680। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी वो क्या है? तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल, 80 का 5.5 मल्टीप्लाई कितना जाएगा? 440, 240 संगा 1440 बस 180 यार, 3,680। 1440 पे 440 कितना हुआ? 1,880। 3,680 से 1,880 माइनस होगा तो 180 यार होगा, कितना आ जाएगा? 1,800 आ जाएगा। 3,680 से 1,880 माइनस करेगा तो 180 यार होगा, कितना जाएगा? 1,800 आ जाएगा। तो आर होगा कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। तो शेष धनराशि उसने कितने परसेंट को उधार दी? 10% को उधार दी। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। भाई 8,000 रुपये पर 5.5% के हिसाब से 440 बना, 24,000 पर 6% के हिसाब से 1,440 बना। शेष धनराशि 8, 24, 32,000, 50,000 में से माइनस कर देंगे, 18,000 बचा। 18,000 पे 8% की दर से ब्याज कितना मिलेगा वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 440, यहाँ 1440, 1,880 ब्याज हो गया, बस 180 यार हुआ, 3,680, तो 180 यार हुआ, 3,680 से 1,880 माइनस कर देंगे, 1,800 तो आर हुआ, कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी वो दर क्या है? 10% है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये जो है फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। नहीं, 10% के हिसाब से जमा किया था, लेकिन जब 3 वर्ष बाद निकाल लिया तो कम रेट परसेंट पे मतलब बैंक ने रुपया उसको दे दिया। यदि वो 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम प्राप्त करता है, यानी 5 वर्ष बाद जितने धनराशि मिलता है उससे 3,320 रुपये कम प्राप्त करता है, इसका मतलब उसे 3,320 रुपये ब्याज कम मिला है। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर क्या है? बताओ। 12,000 रुपये पर 10% के हिसाब से 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 6,000 मिलेगा। भाई 10% के हिसाब से 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 50% हुआ, तो 12,000 का 50% निकालेंगे, 6,000 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था। लेकिन कह रहा है कि उसने टाइम से पहले रुपया निकाल लिया, 3 वर्ष बाद निकाल लिया, इसलिए उसे 3,320 रुपये कम मिला। 3,320 रुपये यदि कम मिला तो 6,000 से 3,320 कम कर देंगे तो 2,880 हुआ। एक सेकंड, 3,320 कम मिला तो 6,000 से 3,000 गया, 3,000, 3,000 से 300 गया, 2,700, 2,680। कितना रुपया मिला? 2,680। 3 वर्ष बाद उसे ब्याज में कितना मिला? 2,680 रुपये मिला। अब 3 वर्ष बाद 2,680 रुपये मिला तो 12,000 रुपये पर 8% दर से 3 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिला? 2,680। तो यहाँ से तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर पता चल जाएगी। 360 आर बराबर 2,680, तो आर बराबर 2,680 बटा 360। 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 9 बार, ये 4 छंग 24, 67 बटा 9, 900 से 63, 7 से 4 बटा 9%। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर कितनी है? 7 से 4 बटा 9%। भाई 12,000 रुपये 10% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए जमा किया था फिक्स डिपॉजिट पर, 10% के हिसाब से 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ? 50%। तो 12,000 का 50% कितना हुआ? 6,000 रुपये हुआ ब्याज। अब 6,000 रुपये ब्याज हुआ। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करती है, और यदि वर्ष के अंत में 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम प्राप्त होते हैं। 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम प्राप्त होते हैं। 5 वर्ष बाद कितना मिलना चाहिए? तो ब्याज 6,000, तो उससे 3,320 रुपये कम मिले तो 2,680 रुपये मिल रहा ब्याज। तो 12,000 रुपये पर मान लीजिए 8% के हिसाब से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 2,680। तो आर की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई? 7 से 4 बटा 9%। तो बैंक द्वारा प्रदान दी जाने वाली ब्याज दर कितनी आ गई? 7 से 4 बटा 9%, यानी 10% की बजाय 7 से 4 बटा 9% उसे ब्याज प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा करता है, दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपये प्राप्त होता है। तो बताइए 500 रुपये
8% की दर से 4 वर्ष का ब्याज, तो 600 रुपये पर 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 190 रुपये है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, 5 चक्कू 20 R और 6 18 R बराबर 190। तो एक 38 R बराबर कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या आ गई, 5% आ गई। ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ गई, 5% आ गई। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया। वो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, 8 वर्ष के बाद के समय के लिए 13% वार्षिक दर पर, 8%, 8 वर्ष के बाद के समय के लिए 13% वार्षिक दर पे। टोटल टाइम कितना है, 11 वर्ष। 3 5 8 तो बचा कितना, 3 वर्ष। 11वें वर्ष के अंत में उसे कुल 8160 रुपये भुगतान करने होते हैं। कितना भुगतान करना होता है, 8160 रुपये भुगतान करने होते हैं। If the total interest paid by him at the end of 11 year is rupees 8160, the money borrowed by him, तो पहले 3 वर्ष के लिए 8% 6% है, अगले 5 वर्ष के लिए 9% है, और 8 वर्ष के बाद का समय कितना बचा, 3 वर्ष के लिए 8% 13% है। टोटल कितना, 8160 रुपये कुल ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। तो 6% के हिसाब से पहले 3 वर्ष में 18% ब्याज मिलेगा, अगले 5 वर्ष में 9% के हिसाब से 45% मिलेगा, अगले 3 वर्ष में 13% के हिसाब से 39% मिलेगा। 18 45 63 और 39 कितना हुआ, 102%। 102% की वैल्यू कितनी आ गई, 8160। तो 1% की वैल्यू 80 आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। तो धनराशि कितनी होगी, उधार ली गई धनराशि 8000 हो गई। भाई पहले 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%। 3 5 8 वर्ष के बाद जो टोटल टाइम क्वेश्चन में 11 वर्ष बचा है दिया गया, तो 8 वर्ष के बाद टाइम कितना बचा, 3 वर्ष। उस टाइम के लिए कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 13%। तो 6% के हिसाब से 3 वर्ष में इंटरेस्ट 18%, 9% के हिसाब से 5 वर्ष में 45%, अगले 3 वर्ष में 13% के हिसाब से 39%। तो 18 45 63 39 कितना हुआ, 102%। क्वेश्चन में ब्याज कितना है, 8160 रुपये। तो 1% की वैल्यू 80, तो मूलधन 100% किसके बराबर, 8000 के बराबर। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी इस वीडियो में 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।